नमस्कार, न्यूज़ रिपब्लिक अंडर में सबकी स्वागत करता हूँ। और इस वक्त मैं खड़े पुलिस स्टेशन के सामने और यहाँ पे लोगों का धरना रोहित का मां को न्याय नहीं दिया, मिसिंग लेके अगर और ये लोगों का एसएचओ के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, एक तो है सुसाइड है, दूसरा है उसका मर्डर भी लगातार इस तरह हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। अगर जरूरत होगा तो हम लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर आप थकी से 29 को जब मिला तो मेरा जो ईओ है पंचायत समिति का, उस ईओ जो है हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर में भी है। तो सुबह जब ईओ साहब से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, बोला मैं गांधीनगर जा रहा हूँ वहाँ में। उसके बाद में मैं डीजीपी को भी एक लेटर दिया है और चीफ सेक्रेटरी को, यहाँ का एसपी को और डीसी को कि ये जो कार्रवाई है लोगों का जो दिल में है कि नहीं ये सुसाइड है कि मर्डर है, इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक से करें। लेकिन हमारा एक टीम भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत मजबूती से इनका पीछे एकदम पहले से ही उनको डाउट था कि इनका शायद उनका कुछ हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि उन लोग उनका साथ में ज्यादा जुड़ा हुआ था, हम लोग ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं था। कुछ विषय से भी हो सकता है, वो मैं भी मानता हूँ। लेकिन अभी का जो घटना हुआ है, इसमें जो इंक्वायरी होना था वो हमारा जिस वजह से, क्योंकि वो जो गांधीनगर का जो परिवार है वो पॉलिटिकल साउंड भी नहीं है और उतना फाइनेंशियल स्ट्रांग भी नहीं है कि नहीं वो कोई दबाव देके पुलिस वाला को बोलेगा कि नहीं आप इंक्वायरी मत कराओ, या कोई नेता उसको दबाव दे कि आप वो हमारा पार्टी का है आप इंक्वायरी मत कराओ। हम लोग जितना भी कोशिश करें, जितना भी लड़ाई करें, जितना भी धरना करें, उसका माँ को उसका बेटा हम लोग रिटर्न नहीं कर सकता है। तो इसका जो भी मांग है, और पोर्ट ब्लेयर से हमारा पार्टी का मेन हमारा अजय दा विशाल दा आया है और आप लोग जो मांग रखा है, हम लोग सभी आपका मांग का साथ में है। जो अन्याय हुआ है और जो चीज होना था इतना दिन से नहीं हुआ है और ऐसा डिगलीपुर में दोबारा ना हो, ये घटना का वजह से आज यहाँ में बैठा है। और इस मांग का साथ में हम लोग आज यही रखेंगे कि बुलबुल जी और हमारा सुनीति जी और दादा लोग जो राय लेगा, हम लोग वही राय में डिगलीपुर का लोग चलेंगे। मैं यही कह के अपना हम लोग चेन्नई में थे और विशाल जी उस समय मुझे बताया भैया अभी हम लोग दोनों को जरूर एक बार जाना चाहिए। मैं पुराने बात भी याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि हमारे तमाम साथी डिगलीपुर के ऐसे कई कार्यकर्ता, ऐसे कोई सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है, जो इस तरह का घटना जब भी डिगलीपुर में हुआ है हमेशा उन परिवार का सहारा बना, उनको साथ दिया। और वो दिन भी आज हम लोगों को याद करना चाहिए जब हमारे छोटे छोटे बच्चों की रेप और मर्डर हुई थी। उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट विशाल जी थे और विशाल जी लंबी समय भारतीय जनता पार्टी का 3 टेन्योर प्रेसिडेंट थे। विशाल जी का मजबूत नेतृत्व उस समय भारतीय जनता पार्टी किसी कसर नहीं छोड़ी थी और जिसका न्याय आज उन परिवार को भी मिल रहा है, उनको मिला है। आज हमारा उस घटना में डिगलीपुर का लोग भी खुश है। किशोर मजूमदार का घटना कदमतला का, उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे वो भी विशाल जी का नेतृत्व में हम लोग किया था और किशोर मजूमदार का परिवार को भी उसमें न्याय मिला था। जब डिगलीपुर में इस तरह का विपत्तियां आई, हमारे प्रिय नेता आदरणीय विशाल जी डिगलीपुर का लोगों का साथ में उनका जो नाता है, उनका जो प्यार है, वो हमेशा आप सबका बीच में आके खड़ा हुआ। आज भी हमारा साथ में विशाल जी पोर्ट ब्लेयर से आके आप सबका बीच में खड़ा है। मैं विशाल जी को धन्यवाद करता हूँ। लोग भी हमारे काफी सारा मीडिया भाई यहाँ पर मौजूद है और इस केस में पर्टिकुलर, सारा केस में तो करते हैं, पर्टिकुलर इस केस में भी हमारे मीडिया के जो शाखा यहाँ पर है डिगलीपुर में, लगातार इसका अपडेट जो है भेजते रहा और जिससे काफी सारा जानकारी जो है हम लोगों को मिला है। इसलिए मीडिया बंधुओं को भी मैं हृदय से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों,
ये जो डेड बॉडी मिला है 27 डेज 27 दिन बाद में डेड बॉडी मिला। ये केस आज हमारे पुलिस का भाई बहन इतना संख्या में यहाँ पर मौजूद है। मेरा पहला सवाल ये है, क्या इतना संख्या में कभी गांधीनगर में जाके हमारे पुलिस का टीम रोहित मंडल को ढूंढा? नहीं। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, अगर इतना पुलिस कर्मी अगर एक दिन के लिए भी गांधीनगर में जाके ठीक से ढूंढते थे, आज ये नतीजा नहीं आता। ये सच्चाई है, क्योंकि राजनीतिक जीवन में हम लोग भी एक स्तर पे आके खड़ा हुआ। बहुत कुछ लड़की का परिवार देखा, और किसने देखा? वहां का कोई व्यक्ति होगा, एक दो लोग होगा, उन लोगों ने देखा। बाकी हम लोग तो सब सुन के बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं देखा। लेकिन जो रिपोर्ट दर्ज कराया गया उसमें यह बताया गया रोहित मंडल को लड़की का पिताजी भगाया, जो कि रोहित मंडल का लड़की का पिताजी जो भगाया है वो अपना उसका खुद का स्टेटमेंट है। अरे यूट्यूब में भी आया, क्लियर कट आया। तो उनको भगाने का बाद में और कुछ मालूम नहीं। कुछ लोग डर डर के बात किया, एक दो लोग गांव का लोग डर डर के बात किया। असली घटना ऊपर वाला जानते हैं, लेकिन घटना का कुछ रूप होता है। ये ऐसे जो एक नंबर का निकम्मा है उसका परिचय वो दे चुका है। ये ऐसे जो एक नंबर का निकम्मा है। मित्रों, ये ऐसे जो हम लोग में था, पूछना आप लोग वाला से, आप लोग भी है पुलिस का लोग, पूछ के देखना आप लोग में इनका क्या हुआ था हालत, आप लोग में क्या हालत हुआ था। मुझे तो डाउट था। पहले एक बार डिगलीपुर में आया, एक सिस्टम होता है, एक आदर्श होता है। बहुत सारा एसएचओ को नाम लेके हम लोग प्राउड फील करते हैं, हम लोग बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। आज भी ऐसे कई एसएचओ है, ऐसे पुलिस में अच्छे ऑफिसर है, हम लोग उनका खुद हम लोग अपना मुंह से सुनाम करते हैं। एक डिगलीपुर जैसा एक शांति का जगह मेरा ख्याल से अंडमान में कोई जगह में नहीं है। ये शांति का जगह को कैसा पालना, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है एक एसएचओ का रोल होता है। लोग आता है यहाँ पर कानूनी तौर पे न्याय का लिए। अगर वहां पे आने के बाद में आज क्या हुआ, आज परिवार इधर में बेहोशी का हालत में है, पूरा समाज का सिंपैथी उनका साथ में है, दुआ उनका साथ में है, आशीर्वाद उनका साथ में है। आप लोग भी सब पुलिस का लोग है, आप लोग का भी दिल है, कोई पत्थर नहीं है। कहीं ना कहीं आपका भी सिंपैथिक होगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होना चाहिए था। लेकिन मित्रों, बुलबुल जी से इतना एलर्जी है। बुलबुल जी थाना में आने से बुलबुल जी से बातें नहीं करेंगे, उनको ठीक से बात नहीं करेंगे, उनका सुनेंगे नहीं, क्योंकि बुलबुल जी तो लड़ाकू है, वो तो सीधा बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं एसएचओ से, स्टालिन महोदय, बुलबुल जी कोई साधारण महिला नहीं है, वो गांव का लिए साधारण है, पर भारतीय जनता पार्टी का लिए युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य है, ये आपको मालूम भी है। लेकिन तब भी इस केस में जब आया, मुझे हमेशा बुलबुल जी से बात होता फोन में, लेकिन कभी भी आपने उसको इज्जत नहीं किया। देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे। सुनीति जी हर दिन हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस केस में हमारा साथ में जुड़ा हुआ था। क्या देखा, क्या किया, देखेगा, उसको कौन खिलाएगा। और यहाँ में आज तो सब लाइन से खड़ा है, लेकिन जब मीडिया में आया, रोहित मंडल का मम्मी वहां पर पड़ा है, साथ में कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इतना निर्दय और इतना कठोर होता है क्या? पुलिस का लोग ऐसा होना चाहिए है क्या? लेकिन इसका एक ही कारण है,
घर का पिताजी जैसा होगा, घर का मालिक जैसा होगा, घर का बाकी कार्यकर्ता भी वैसा रहे। उसका अंदर में सीरियसनेस आएगा कहां से? घर का मालिक का अंदर में सीरियस नहीं है, ठिकाना लगेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाला नहीं है केस में। लड़का का जो पेरेंट्स है वो लड़का को छुपा के रखा है, मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। ये बात बोला था। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? मैंने पोर्ट ब्लेयर में बड़े पुलिस के ऑफिसर से जब बात किया, उनका तरफ से भी वही बात है, आप चिंता मत करिए, पुलिस अपना काम कर रहे हैं, वो जरूर उनका जो पेरेंट्स है कोई जगह छुपा दिया, जरूर निकल के आएगा, आप देख लीजिए। मैं भी विचार किया कि कैसा है। एक तरफ में जब बिगलीपुर को देखता हूं तो अलग लगता है, जब पुलिस ऑफिसर से बात करता हूं तो सारे ऑफिसर का एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट गया कहां से उनका पास? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। पोर्ट ब्लेयर में जो बड़ा ऑफिसर है पुलिस का, ये लैंग्वेज कहां से आया कि रोहित मंडल को छुपा दिया गया? वो जरूर निकाल के आएंगे। ये किसका कहना है? ये सबको सोचने वाला बात है। जितना लोग यहाँ पर है सबको सोचने वाला बात है। ये जैसा यहाँ का स्टैचू का भाषा है, उसका लैंग्वेज है, वही सेम भाषा अपना जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है उनका मुंह से निकलता है। ये क्लियर कट है। और रहा बात पॉक्सो में अब क्या कार्रवाई किया? उसमें भी कुछ नहीं किया। मिसिंग है तो ना इधर किया ना इधर किया। और जो हालत में उसका हड्डी गुड्डी मिला जंगल का अंदर में, मैं तो बोलता हूं यहां पर 2-3 लोग हैं। मैंने खुद अपना आंख से सुधांशु मंडल जी का लाश देखा था जंगल में। हम लोग 10-12 लोग जंगल में देखा था। और जंगल में फांसी खाया, वो जगह कैसा है, वो हालत कैसा है वहां का, और उसका बॉडी कैसा रहता है। लेकिन बड़ा चिंता करने का बात है, यहां में जो हालत में यहां में बॉडी मिला, ये बहुत सोचने वाला बात है। 1% नहीं है, 100% सोचने वाला बात है। 100% सोचने वाला बात है। तो ये इन्वेस्टिगेशन भी कैसा चल रहा है ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन मैं डीजीपी महोदय से मैं मांग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अंडमान निकोबार डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस डीजीपी साहब से हमारा मांग है, जो लड़की का जो पिताजी, जो हमारा सुनीति जी, बुलबुल जी, हमारा तमाम टीम का जो स्टैंड है, उसका ऊपर में जो कार्रवाई करना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ, वो पुलिस डिपार्टमेंट जरूर करे। और इस तरह निकम्मा एसएचओ को तुरंत डिगलीपुर से सस्पेंड करके इनको यहां से भेजा जाए। वो दुख का बात है। एक छोटा सा जगह है डिगलीपुर, कभी कभार कोई क्राइम होता है, कभी ना कभी कोई घटना होता है, उसमें भी इतना ढीलापन, इतना लेथार्जी, कोई सीरियसनेस नहीं है। 6 तारीख को घूमा एक बच्चा, कई महीना बाद इस तरह का बड़ा क्राइम हुआ होगा। अगर 6 तारीख से ही सारा पुलिस अगल बगल से आज जितना को बुला के रखा है, उतना सारा पुलिस होकर गांधीनगर चले जाता, रात भर ढूंढता, दूसरा दिन ढूंढता, तो बच्चा आज जिंदा यहाँ में होता, उसका मां का पास। ये सोचने का विषय। कभी कभार कोई घटना होएगा, लेकिन जिनको समाज न्याय करने के लिए यहाँ बैठा के रखा है, जनता का तनख्वाह लेके बैठता है यहाँ पे, लाखों लाख रुपए, कभी कभार कोई घटना होएगा, उसमें भी सीरियसनेस नहीं है, उसमें भी लेथार्जीपन दिखाएगा, ढीलापन दिखाएगा, और आखिरी में 27 दिन बाद में हड्डी मिला के महाकाश में। मैं इसी के साथ जोड़ता हूं एरियल वे का अग्निकांड को भी।
आज पानी रखा है भैया हम लोग को। 4 साल में एक बार आगे वो लगा। 4 साल तनख्वाह उठाया, सब लोग घूमा फिरा खाया, आराम से था। ये इमरजेंसी में होने वाला घटना है। आग लगा, गाड़ी लेके जाते तो मोटर नहीं चलता, मोटर चलेगा तो टंकी में पानी नहीं है, आज पानी भर के आगे जल के पूरा राख हो गया। ये दुख का बात है कि हम लोग अपना ड्यूटी कैसा निभा रहा है, कोई बताने का जरूरत नहीं है, अपना दिल में हाथ रख के पूछने का जरूरत। तनख्वाह उठाता है मुट्ठी भर भर के, जब समय आता है, जब वो काम करने का समय आता, समाज के ऊपर कोई विपत्ति आता तो पूरी तरह से फेल हो जाता। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ में लिया। मैं बहुत बुलबुल जी का, हम लोग का सुनीति जी, अल्पना जी, बाकी सभी लोग, जो भी हमारे लीडर, जो भी हमारे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता इस विषय पर गंभीरता से विगरसली लगे रहे, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता को इसी तरह समाज का छोटा से छोटा विषय हो, उसका साथ जुड़ना है। ये तो बहुत बड़ा विषय था। आप सिर्फ दिगलीपुर का कार्यकर्ता ही नहीं, रोहित मंडल और उसका परिवार के साथ पूरा अंडमान निकोबार का भारतीय जनता पार्टी खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए लड़ाई लड़ेगा। कितना बार धरना करना पड़े, किनके पास भी जाना पड़े, कौन कौन अफसर से मिलना पड़े, उनको न्याय मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आप सबसे वचन देता हूं और पूरा प्रयास हम लोग का पार्टी करेगा। बिल्कुल मिस्त्री जी, स्मृति जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर दिगलीपुर थाना का जो लापरवाही जिस तरह से देखा गया, जो 6 तारीख को जो घटना घटा, वो घटना का अंजाम 27 तारीख को दिगलीपुर का जनता आज दुख के साथ में उनका दुख भर के आज दिगलीपुर थाना के सामने में धरना करने के लिए मजबूर किया दिगलीपुर थाना का एसएचओ। और उनको लापरवाही की वजह से जो रोहित मंडल, जो जीवित एक नाबालिग युवक, जो उनको हम लोग को जिंदा मिल सकता था, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट इंतजार किया कि कब रोहित मंडल का लाश मिले और उसका बाद में उसका नरकंकाल को आपको उसका माता पिता को हैंड ओवर करे। ये जिम्मेदारी निभाया दिगलीपुर थाना का पुलिस और उसका एसएचओ। जब दिगलीपुर 6 तारीख को रोहित मंडल गांधीनगर से मिसिंग हुआ, उसके बाद में जो घटनाक्रम जिस तरह से घटा वो आप सभी का नॉलेज में है यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन बहुत दुख का बात है कि कितना बार लड़का के माँ बाप, माता पिता कई बार पुलिस का प्रशासन से मांग किया, उनका जो लड़का है मिसिंग है, उनको सही सलामत खोज किया जाए, और जिनके कारण उसको लड़का को जंगल में भागना पड़ा और उसको सुशील कम एक रास्ता का नाम दिया गया। लेकिन कोई भी सुसाइड करने वाला जब भागता है तो अपना एविडेंस, अपना प्रूफ, अपना आईडी कार्ड कोई पेड़ में लगा के फांसी खाने नहीं जाता दोस्तों। वो कोशिश करता है जब बच्चे भागने के लिए, तब वो कोशिश करता है बचने के लिए। लेकिन रोहित मंडल तो खुदकुशी करेगा बोल के वो नहीं भागा जंगल में, वो भागा अपना जान बचाने के लिए। लेकिन वो जान बचाने के लिए भागते हुए जो न्यूज का माध्यम से जानकारी मिला कि लड़की का माँ बाप उसको बुलाया, पकड़ो, और ये पूरा यूट्यूब में भी आया। इसका मतलब क्या है? उस समय में लड़की का परिवार गुस्सा में था, गुस्से में बहुत कुछ हो सकता है, लड़की का अपना परिवार इज्जत खोने का वजह से उसको किसी भी हद तक जा सकता है। और यही अनुमान दिगलीपुर का है कि उस दिन में जो घटना घटा उसका परिणाम रोहित मंडल का कंकाल 27 दिन में यहाँ में दिगलीपुर का जनता को देखने को मिला। और उनका परिवार को इंटीमेशन किया गया कि आपका लड़का का नरकंकाल मिला है,